वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स पे या ग्लाइकोसाइड्स इन नेचर। एक्चुअली ये ग्लाइकोसाइड्स हैं क्या? ग्लाइकोसाइड्स एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है शुगर पार्ट और एक रहता है नॉन शुगर पार्ट, और दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहती है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहता है जिसको मैंने यहाँ पे एक्स से दिखाया है। और ये एक्स क्या है? ये एक्स ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है या सल्फर भी हो सकता है। यानी ये यहाँ पे O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है, C ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या S ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है। अब देखिए, ये जो शुगर पार्ट है, शुगर पार्ट को हम कहते हैं ग्लाइकोन। यानी ग्लाइकोसाइड में जो शुगर पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोन पार्ट, और जो नॉन शुगर पार्ट रहता है, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं एग्लाइकोन या कहते हैं हम इसको जेनिन। अब ये ग्लाइकोन जो है यानी शुगर पार्ट, ये क्या हो सकता है? इट कैन बी मोनोसेक्राइड यानी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। जनरली इसमें ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोस, रेमनोस, मैनोस या फ्रक्टोस हो सकता है। क्लियर? या फिर ये ओलिगोसेक्राइड हो सकता है यानी डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक काइमेरोस है, ये एक ओलिगोसेक्राइड वाला ग्लाइकोसाइड, यानी इसमें जो शुगर है वो ओलिगोसेक्राइड है। क्लियर? अब जो नॉन शुगर पार्ट है यानी एग्लाइकोन या जेनिन जिसे हम कहते हैं, इट कैन बी अल्कोहल या फिनॉल हो सकता है, थायोल हो सकता है, एमाइन हो सकता है, या ये कोई प्यूरिन, पिरिमिडीन भी हो सकता है, फ्लेवोनॉइड हो सकता है, स्टेरॉइड एट्सेट्रा, या साइनोजन भी हो सकता है। क्लियर? अगर हमें इसकी एग्जाम्पल देखनी है, इसको समझना है कि ग्लाइकोसाइड एक्चुअली होता कैसा है, तो हम एक ग्लाइकोसाइड को यहाँ पे देख ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए ये एक ग्लाइकोसाइड है, इसे हम कहते हैं आर्बिटिन। ये नेचुरली एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। इस ग्लाइकोसाइड में यहाँ पे ये जो शुगर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में है बीटा डी ग्लूकोज, और ये जुड़ा है यहाँ पे फिनॉल के साथ में। तो ये जो फिनॉल है ये नॉन शुगर पार्ट है, ये कहलाएगा एग्लाइकोन, और ये जो है बीटा डी ग्लूकोज ये कहलाएगा ग्लाइकोन यानी शुगर पार्ट। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स को हम डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्लाइकोन, यानी ग्लाइकोन का नेचर जो होगा उसके बेसिस पे हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोन यानी शुगर जो है इसमें ये ग्लूकोज हो सकता है, तो हम इस ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को हम कहते हैं ग्लूकोसाइड्स, क्योंकि इसमें ग्लूकोज मतलब मौजूद है। इस तरह से फ्रक्टोस वाले ग्लाइकोसाइड्स को हम कहते हैं फ्रक्टोसाइड्स। अगर ग्लूक्यूरोनिक एसिड होगा तो हम इनको कहते हैं ग्लूकुरोनाइड। ठीक है? तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल या ग्लाइकोन। क्लियर? अब दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ शुगर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक शुगर मॉलिक्यूल होगा ग्लाइकोसाइड में तो उनको हम कहते हैं मोनोसाइड्स। अगर दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइकोसाइड में तो बायोसाइड, अगर तीन शुगर मॉलिक्यूल हैं तो ट्रायोसाइड कहते हैं। क्लियर? और एक क्लासिफिकेशन है बाय द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी एनोमर जो है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, यानी जो शुगर मॉलिक्यूल का एनोमर है वो कौन सा है। वो अल्फा एनोमर भी हो सकता है, बीटा एनोमर भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज की बात करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज अगर रहा तो हम ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइड्स। या अगर बीटा एनोमर रहा, यानी ये जो एनोमेरिक पोजीशन पे OH ग्रुप है या O ग्रुप है वो अगर ऊपर की तरफ रहा तो इनको हम कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइड्स। अगर नीचे की तरफ रहा तो अल्फा ग्लाइकोसाइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसके बेसिस पे भी हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में O ग्लाइकोसाइड हो सकता है, यानी शुगर और एग्लाइकोन, यानी ग्लाइकोन और एग्लाइकोन के बीच में ऑक्सीजन हो सकता है, कनेक्टिंग बॉन्ड। ठीक है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या इनको हम C ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। C ग्लाइकोसाइड्स और एक क्लास आएगी जिसमें शुगर और एग्लाइकोन यानी नॉन शुगर पार्ट के बीच में कार्बन कनेक्टिविटी होगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके बदले में अगर कार्बन रहा या इसके बदले में अगर नाइट्रोजन रहा तो हम इनको कहेंगे C ग्लाइकोसाइड्स या N ग्लाइकोसाइड्स एट्सेट्रा। इसी तरह से S ग्लाइकोसाइड्स
जब शुगर और एग्लाइकोन के बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है वो सल्फर से रहेगी, तब हम इनको कहेंगे एस ग्लाइकोसाइड्स। इस तरह से अगर एन कनेक्टिविटी रहा, नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट रहे, तब हम इनको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइड्स। क्लियर। अब और एक क्लासिफिकेशन है बाय एग्लाइकोन। एग्लाइकोन डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक है एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन हो सकता है, तो तब हम कहेंगे इनको ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। या फिनोलिक कंपाउंड हो सकता है, तो फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। थायोलिक ग्रुप या थायोफिनॉल हो सकता है, तो थायोग्लाइकोसाइड कहलाएगा। फ्लेवोनॉइड अगर रहा, यानी एग्लाइकोन नॉन शुगर पार्ट अगर फ्लेवोनॉइड रहा तो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। अगर वो स्टेरॉइड रहा तो स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड, या इसे हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। इसी तरह से अगर सेपोनिन रहा तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। कॉमरिन रहा तो कॉमरिन ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। साइनोजेनिक ग्रुप रहा तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एग्लाइकोन। क्लियर। अब हम ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये बीएससी लेवल का लेक्चर है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, सिंपल सा लेक्चर है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइकोसाइड्स अगर हम देखेंगे तो पहले सॉल्युबिलिटी देखेंगे। देखिए ग्लाइकोसाइड में शुगर पार्ट रहता है, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स रहते हैं, तो वो इजीली वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। क्लियर। इसी तरह से अगर हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करने की बात करेंगे इन यूजिंग वाटर, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस अगर होगा ग्लाइकोसाइड का तो दो हिस्से हो जाएंगे, एक एग्लाइकोन बाहर निकलेगा और एक ग्लाइकोन पार्ट अलग हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो डिपेंड करती है एग्लाइकोन पे। यानी एग्लाइकोन ही डिटरमाइन करता है कि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की बात करूँगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या जिन्हें हम स्टेरॉइड ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, वो हार्ट फंक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है। इस तरह से डिफरेंट जो ग्लाइकोसाइड्स हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में रहते हैं, प्लांट्स में ज़्यादा रहते हैं, ये अपनी एक फंक्शन दिखाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, जो हमें एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगी। तो अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। देखिए ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आती हैं। बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज पेस्टिसाइड्स, यानी प्लांट्स में अगर ये ग्लाइकोसाइड्स रहेंगे तो ये एज पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं वहाँ पे। इस तरह से प्लांट्स कुछ ग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करते हैं फॉर सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन। इसी तरह से फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे इनके, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो ये एक्ट करते हैं एज कार्डियोटोनिक, या कुछ ग्लाइकोसाइड्स के लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है उससे ख़त्म की जा सकती है। क्लियर। अब एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे, एक ग्लाइकोसाइड है डायगोक्सिन जो है, या दूसरा है सेलिसिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इसी तरह से साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं एज नेचुरल पेस्टिसाइड्स। इस तरह से एक ग्लाइकोसाइड है स्टीओसाइड, ये यूज़ होता है एज नेचुरल स्वीटनर इन फूड्स, यानी शुगर पेशेंट्स जो है उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड इन एंजाइम एक्टिविटी स्टडीज़, यानी कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो है ना वो कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, जिस तरह से एंजाइम्स एज बायोकैटलिस्ट्स एक्ट करते हैं, इस तरह से कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो है ना ये भी कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, और बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में इनको यूज़ भी किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, शॉर्ट सा लेक्चर है, सिंपल सा लेक्चर है, इसमें कोई ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं है, बस कहानी याद रखनी, ये आपको समझ में आया होगा। ये BSc लेवल का है, MSc लेवल का नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।